क्या आप जानते हैं हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोग सिर्फ चीनी खाने की वजह से डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों से जूझते हैं। अब सोचिए अगर कोई ऐसी चीज हो जो चीनी जितनी मीठी हो लेकिन शरीर पर उसका बुरा असर ना पड़े। मोंक फ्रूट एक छोटा सा फल जो इस पूरी कहानी को बदल सकता है। चीन के दक्षिणी पहाड़ों में उगने वाला ये फल, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिराशिया ग्रोसवेनोरी, इसमें पाया जाता है मोग्रोसाइड वी, जो चीनी से तो 200 गुना ज्यादा मीठा है लेकिन 0 कैलोरीज के साथ। यानी मिठास वही, असर नहीं। इसलिए इसे अमृत फल भी कहा जाता है और आज दुनिया भर की बड़ी कंपनियां इसे भविष्य के नेचुरल स्वीटनर के तौर पर देख रही हैं। लेकिन मोंक फ्रूट की खेती आसान नहीं है। यह एक बेल है जो उगती है पहाड़ी इलाकों में, जहां नमी, छाया और हल्की धूप हो। इसकी बुवाई गर्मियों की शुरुआत में की जाती है और फसल को पकने में 6 से 8 महीने तक का समय लगता है। इसे रासायनिक खाद की नहीं बल्कि साफ और जैविक मिट्टी की जरूरत होती है और सिंचाई भी नियंत्रित तरीके से करनी होती है। यह पूरी तरह हाथों से तोड़ा जाता है और इसका रस लो हीट एक्सट्रैक्ट तकनीक से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व और प्राकृतिक मिठास सुरक्षित रहे। आज के दौर में जब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है, मोंक फ्रूट एक प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प बनकर उभर रहा है। कई इंटरनेशनल कंपनियां अब इससे बने प्रोडक्ट्स पर काम कर रही हैं, जैसे शुगर फ्री बेवरेजेस, हेल्दी स्नैक्स और बच्चों के खाने के सामान। अब बात करते हैं भारत की, जहां 6 में से हर एक व्यक्ति डायबिटीज से प्रभावित है और ये आंकड़ा हर साल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मोंक फ्रूट सिर्फ एक हेल्थ प्रोडक्ट नहीं बल्कि भारत के लिए एक नया अवसर है, किसानों के लिए एक वैकल्पिक फसल, उद्योग के लिए एक नया बाजार और समाज के लिए एक स्वस्थ विकल्प। अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी प्रायोगिक खेती शुरू हो चुकी है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है अगर इसे सही ढंग से अपनाया जाए तो भारत में आने वाले सालों में इसका वैश्विक उत्पादन केंद्र बन सकता है। मोंक फ्रूट हमें एक नई दिशा दिखाता है, जहां मिठास हो लेकिन बीमारी नहीं। यह विज्ञान, परंपरा और प्रकृति तीनों का संगम है और अगर आज सही कदम उठाए गए तो कल भारत इस बदलाव का नेतृत्व कर सकता है। ऐसी जानकारी के लिए JU एग्री साइंस को फॉलो जरूर कर लें।